रिफत, क्या तुम एक कप ब्लैक कॉफी मुझे बना के लाके दे सकते हो? जी ऑफिसर, भी ले आओ। सब कुछ कंट्रोल में है ना? कोई मसला तो नहीं? जी सब कुछ कंट्रोल में है, फिक्र करने की कोई बात नहीं। हाँ। अरे सिनान साहब, आजकल रोज ही मुलाकात होने लगी। हमारे लोगों को अपना काम करने दीजिए, आप मेरे साथ स्टेशन चलिए। ईस्टर्न कार्टेल को फोन कराओ, जल्दी करो। ठीक है भाई। ऑफिसर, ये लीजिए आपकी कॉफी विदाउट शुगर। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। रिफत, क्या और फोटोज नहीं है? नहीं, बस यही है। अक्सर कंप्यूटर्स में हिडन फोल्डर्स भी होते हैं। मैंने आपको बताया तो था कि मैंने सही से चेक नहीं किया, मगर हाँ एक नज़र डाली थी मैंने ऐसी। तो कुछ फाइल्स डिलीट थी इसमें जिन्हें मैंने रिस्टोर कर दिया। फिलहाल इसमें कोई हिडन फोल्डर नहीं। पक्का कुछ नहीं है ना इसमें? हाँ, कुछ भी नहीं है। गुड वर्क। वो आपकी कॉफी। तुमने फोटोज कहाँ छुपाई होंगी? कहाँ होंगी? कहाँ? हो सकता है तुमने विला में छुपाई। हिम्मत नहीं क्या वहां जाकर तलाश करने की? हाँ हाँ सुन रहा हूँ, बोलो बोलो। क्या मतलब है कि कुछ नहीं मिला? तुम ये कहना चाह रहे हो वहां पे सिर्फ अनाज था? ठीक है, निकलो निकलो वहां से, निकलो फौरन निकलो। क्या हुआ? उसने हमें एक बार फिर बेवकूफ बना दिया।
ड्रग्स की शिपमेंट की पक्की खबर थी। रेड में कुछ भी नहीं मिला। कैसे हो सकता है? सिनान कहाँ है? तुमने तो कहा था अपने साथ लेकर आओगे उसे। कहाँ होगा? अंदर बैठा हुआ है। उसका कोई ना कोई इन्फॉर्मर है यहाँ पे, पर वो है कौन? कब से? पहले इनको किसी और नाम से एडमिट करा दे, वो वहां भी पहुंच जाता है। हमारी टीम में कोई तो है जो खबरें लीक कर रहा है। तुम उस आदमी से क्या सवाल करोगी? उसको पकड़ने के लिए हमारे पास कोई सबूत नहीं है। मैं जानती हूँ, मैं फिर भी पूछूंगी उससे। आप सब अपना काम करें प्लीज। जितनी जल्दी मुमकिन हो मुझे यहां से निकालो। रिलैक्स हो जाए। आकिफ की कॉल आई थी, पुलिस को कुछ नहीं मिला वहां से। क्या मतलब है तुम्हारा? सारे कंटेनर्स में सिर्फ और सिर्फ अनाज था। शिपमेंट मुकम्मल तौर पर लीगल थी। हशमत, तभी इंस्पेक्टर अजलान मुझसे सवालात करने नहीं आया अभी तक। काफी अच्छे मूड में नजर आ रहे हैं आप। कुछ अच्छी खबर मिली है इसलिए। अच्छी खबर तो एक मेरे पास भी है। अब तुम खुद देख लेना तुम्हारे लिए अच्छी है बुरी। तो बताओ मुझे प्लीज। तुमने किराए पर घर लिया हुआ था। मगर रेडी उसे पनाह ने किया था। अपनी महबूबा के साथ साथ घर की भी सारी जिम्मेदारियां संभाल रहे थे ना तुम। मेरा तो उससे कोई ताल्लुक ही नहीं था। यही कहा था ना तुमने। और मैं अब भी यही कह रहा हूं, नहीं था। तो फिर घर क्यों लिया था? और किस रिश्ते से पिनार सजावट कर रही थी तुम्हारे घर की? देखें, पिनार बहुत अच्छी और काबिल टीचर थी मेरे बच्चों की, लेकिन मेरे बच्चों के अलावा वो, मेरा ख्याल है, और भी बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया करती थी। हाँ तो असल में मामला यह है, वो एक घर में पढ़ाती थी जहां उसके साथ बुरा हो गया। उसके साथ ज्यादती की गई। उसी के एक स्टूडेंट के बाप ने की थी। तो मैंने ही उसे रेंट पे रहने का मशवरा दिया, बजाय इसके कि वो लोगों के घर जाए। बच्चे उसके घर आके ट्यूशन पढ़ सकते हैं। इस तरह वो महफूज रहेगी। मुझे तो अंदाजा ही नहीं था तुम इतने रहमदिल इंसान हो। ये तो सारी दुनिया को मालूम है। आपको पता है कि मैं हर साल कितने गरीब तलबा को स्कॉलरशिप्स देता हूं? न जाने कितने मुस्तहिक लोगों को मैंने रोजगार के मौके फराहम किया है, लेकिन पुलिस वालों को तो कोई अच्छी बात नजर नहीं आती। ठीक है, लेकिन ये बात तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई कि पिनार के साथ तुमने ये नहीं की है? जरूरत नहीं थी। सच पूछें तो मुझे अंदाजा ही नहीं था कि आप लोग इतना गहरा राज भी ढूंढ कर निकाल लेंगे। वैसे इसका पता कैसे लगाया आप लोगों ने? क्या और कुछ पूछना चाहेंगे मुझसे? चलिए मिस्टर सिन्हा।
कुछ नहीं होता लैला। क्या मतलब कुछ नहीं होता? वो आदमी मुझे उल्लू बनाकर निकल गया। उसने ट्रैप सेट किया मेरे लिए और फंस गई मैं। तुम्हें घर का किसने बताया था? मेरी गाड़ी में कोई स्टेट एजेंट का कार्ड छोड़ गया। पर उसने तुम्हें क्यों टारगेट किया? वो अपनी ताकत दिखा रहा है हमें, ताकि हम डर जाएं उससे। मेरा दामाद आ गया। मुझे क्यों नहीं बताया कि आप जानते थे? शिपमेंट किसी और पोर्ट से करवा दी, सबके सामने मजाक बना दिया आपने। तुम मुझसे हिसाब मांग रहे हो? क्या मैं अपने दामाद से बात कर सकता हूं? बैठ जाओ। तुम नहीं बदलोगे। तब्दीली कब आएगी तुम में? कितने सालों से इंतजार कर रहा हूं मैं, मगर तुम नहीं बदले। कुत्ते की दुम की तरह। दामाद, तुम अपनी औकात भूल चुके हो। देखें, बात अभी खत्म नहीं हुई मेरी। पुलिस की तुम पर नजर है। तुम्हारी हर बात का उन्हें पता है। तुम सांस भी लेते हो तो वो जान जाते हैं। तुम्हारी यही लापरवाही तुम्हें ले डूबेगी। अब सारे काम मुझे खुद देखने पड़ेंगे। माल बचाने के लिए मेरा शुक्रिया अदा नहीं करोगे। लेकिन आपने एक बार मुझे जिम्मेदारी देकर अपना फैसला क्यों बदल दिया? बिल्कुल ठीक कह रहे हो। स्मगलिंग का काम तुम्हारे हवाले किया तो था। अब क्या मसला है? एहसास हो रहा है मुझे, तुम अभी बच्चे हो, ना समझ हो तुम। इसीलिए आज से सारा काम मैं खुद देखूंगा। तो आपके वादे का क्या हुआ? जो वादा अपनी बेटी से शादी करवाते वक्त किया था, कहा था कि मेरे बाद तुम संभालोगे, यही कहा था आपने। बात की बाद में देखी जाएगी। अभी तो मैं जिंदा हूं। तुम्हारे पास एक मौका है। चाहो तो अभी खत्म कर दो मुझे, या फिर वक्त का इंतजार करो। मुझे इजाजत दीजिए, चलता हूं। हाँ तो बताओ मुझे अजलान, ऐसी कौन सी बात थी जो मुझे यहाँ बुलाया है? फोन पर नहीं बता सकता था। तुम ठहरी एक पागल, पता नहीं कहाँ होती और हंगामा कर देती। काफी समझने लगे हो मुझे तुम। ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, इंसान का पता चल जाता है।
पिनार का केस क्लोज हो गया है। जब आपके पास कत्ल साबित करने के लिए कोई प्रूफ ना हो तो ये तो हो गई। चलो कोई बात नहीं, ये तो होना ही था। शैतान एक बार फिर जीत गया। तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा? मालूम नहीं, मैं इतनी भी पागल नहीं हूं, सच में। लोग मुझे पागल बनाते जरूर हैं। लोगों की नाइंसाफियां, उनके जुर्म और उनके झूठ, इन्हीं बातों पर गुस्सा आता है। मसलन जब कोई शख्स अपना वादा तोड़ता है तो ऐसे इंसान पर आ जाता है मुझे गुस्सा। चलो कह सकते हैं कि थोड़ी पागल हूं। थोड़ी पागल? वैसे इतनी बुरी भी नहीं हूं जितना सोच लिया है तुमने, सही बता रही हूं। जानते हो कि कुछ खूबियां भी हैं मुझ में। मसलन मैं ऑमलेट बहुत मजे का बनाती हूँ। कत्ल से बात ऑमलेट तक कैसे पहुंची? मैं भी नहीं जानती, जहन में जो आ रहा है वो बोल रही हूँ। पुलिस में गुस्से पर काबू रखना सिखाते हैं, इंतहाई मुश्किल ट्रेनिंग होती है। मुझे तो शुरू में ही पागल होने का सर्टिफिकेट मिल जाता। वो तो डॉक्टर्स ने बताया कि मुझे थायराइड का मसला है, इसीलिए बच गई मैं, वरना कौन भर्ती करता मुझे। अच्छा खैर, चलती हूँ अब मैं। कहाँ चली? मुझे नींद आ रही है। होटल जा रही? वो जगह सही है, वरना कल मैं तुम्हें अपने पड़ोस वाली जगह दिखा देता हूँ। कल की कल देखेंगे। क्या सोच रही हो? तस्वीरों के बारे में? हमारी मोहब्बत भरी तस्वीरें। आखिर कहाँ छुपा दी मैंने वो तस्वीरें? कहाँ जा रही हो तुम ज़ैनब? ऑफिस से कॉल आई थी, मुझे फौरन स्टेशन जाना होगा। खैरियत है ना? क्या हुआ है? वो यानी वहाँ जाऊंगी तो पता चलेगा कि क्या हुआ है। मुझे तो फ़ोन बजने की आवाज़ भी नहीं आई। फ़ोन साइलेंट पे था, सिर्फ वाइब्रेट हुआ। तुम तो कभी भी फ़ोन साइलेंट पर नहीं रखती हो। वो रात को सुकून से सोने के लिए रख दिया बस। परेशान क्यों हो रहे हो? जल्दी आ जाऊंगी वापस, ठीक है? I love you. I love you too. Okay, good night. बेहजाद बाबा, लाइट जली हुई थी तो मैं अंदर आ गया। आपको कोई मदद चाहिए?
मदद तो जरूर चाहिए होगी अगर तुम सैंड पेपर का काम करके दे दो। क्यों नहीं, अभी करके देता हूँ, मेरा फेवरेट काम है। चलो फिर कर दो। आपके भांजे ट्रैपजोन में रहते हैं ना? हाँ वही है, कुछ मंगाना है क्या? वो एक नई इंस्पेक्टर आई है ना मेरे डिपार्टमेंट में, जिसे घर चाहिए था। हाँ इंस्पेक्टर लैला, वो ट्रैपजोन की रहने वाली है। शायद आपके भांजे उसको जानते हो। लगता है पसंद करने लगे हो उसे। क्या उसका बैकग्राउंड चेक करवाना है? कह तो सकते हैं, लेकिन प्लीज किसी को बताइएगा नहीं। कल ही फोन करके पूछ लेता हूँ। चलें जी, आपका काम तो हो गया, मैं चलता हूँ। सब खैरियत है? हाँ, सोचा तुमसे मुलाकात कर लूं। तुम तो मुझसे मिलने आए हो क्या? उनसे तो मिलना ही नहीं होगा तुम्हें। कैसे हैं बाबा? जाओ खुद जाके पूछ लो, सामने ही तो खड़े हुए हैं। भूल गए पिछली बार क्या हुआ था? मार के भगा दिया था जब मैं मिलने आया था। तो गलती किसकी थी? उनकी बातें सुनी थी। और तुम क्या बातें कर रहे थे? सिर्फ निकम्मा काम चोरी तो कहा था तुम्हें, कोई गलत कहा था? बार बार तकलीफ होती है, आसान नहीं होता बर्दाश्त करना। यानी जिंदगी मेरी भी बहुत मुश्किल है। काश इतनी मुश्किल जिंदगी ना गुजारनी पड़ती इन्हें। बहुत शर्मिंदा हूं मैं। काश की बाबा को गले लगा सकता, लेकिन वो तो शक्ल भी नहीं देखना चाहते मेरी। ना गले लगाएंगे ना बेटा बोलेंगे। इनकी गलती है, मेहनत कर लेंगे लेकिन बेटे को मुंह नहीं लगाएंगे। चलो भाई, फिर शुरू हो गया तुम। जो वो कह रहे हैं वो सच है, गलत नहीं है। पहले भी सब्र किया था, अभी भी सब्र कर रहे हैं। कितनी जॉबें ढूंढी तुम्हारे लिए कि शायद हमारा करती छूट जाए, लेकिन तुम्हें कोई परवाह है? मेरा नहीं ख्याल। देखिए मैं तो ऐसा ही हूँ भाई, मुझे ऐसा ही कबूल करना होगा। अब मैं खुद को किसी हाल में नहीं बदल सकता। बकवास बंद करो, हिम्मत पकड़ो, हिम्मत। अंदर जाओ, कहो बाबा मैं आ गया हूँ, यहाँ बैठा हुआ चाय पी के जाऊंगा। यार असलान, वो दोबारा शुरू हो जाएंगे। जब तक चाय खत्म नहीं होगी वो मुझे सुनाते रहेंगे। पढ़ाई क्यों नहीं की, इंसान क्यों नहीं बने, ना काम ही रहे। हाँ, असलान को देखो, रोल मॉडल बेटा ऐसा होता है। बिला वजह मुझे क्यों किसी ड्रेस में? मैंने क्या किया है? क्या किया तुमने? तुम पे तो हमेशा मिसालें रख के सुनाते थे मुझे। मैं तो किसी काम का नहीं। बेटा तुम अपने बाप को सही तरह जानते नहीं हो। वो तुम्हारे लिए पूरी दुनिया को आग लगा देगा। देखो बातें बनाना बहुत आसान होता है, तुम जानते नहीं मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल है कि उसको समझने के लिए पता नहीं कितने ट्रांसलेटर की जरूरत पड़े। और फिर भी बाबा ये देख रहे। अजलान, हम निकलते इससे पहले उनकी नजर मुझ पे पड़े। चलो चले, आ जाओ। रहने दो अभी। ये सामने देखकर मुसलसल क्यों भौंकता जा रहा है? जाकर देखो क्या बात है। जी ठीक है भाई। चलो अंदर चलते हैं अब।
क्या तुम ठीक हो? कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? नहीं, ठीक हूँ मैं। तुम्हें अगर चोट लगी है तो हॉस्पिटल जा सकते हैं। नहीं, उसकी जरूरत सही नहीं। बताओ, ठीक हो ना तुम? हाँ, ठीक हूँ मैं। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, लेकिन ध्यान से चलाओ बाइक। जी ठीक है, शुक्रिया। बाबा, खुश आमदीद। आने में देर करती। अपने हाथ ऊपर करो।